स्नाइपर नदी के दक्षिणी किनारे से अपनी सेना को पीछे हटाने का ऐलान किया है। यूक्रेन के खेर्सोन के इस दक्षिण इलाके में रूस का सितंबर से कब्जा है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही है और यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं, तो रूस को इस इलाके में अपनी सेना को हथियार और दूसरी रसद पहुंचाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सेना को वापस बुलाने का यह फैसला रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रूस को इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन हमलों से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था और आखिरकार देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये रूस के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन यूक्रेन के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि अगर खेर्सोन से रूसी सेना वापस हटती है तो ये एक बड़ी जीत यूक्रेन के लिए होगी। तो यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में खेर्सोन से भले ही रूस अपनी सेना को वापस बुला रही है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सोवियत संघ के जमाने के बना ये रॉकेट लॉन्चर में 24 बैरल होता है, जो कुछ ही सेकंड के भीतर रॉकेट से हमलों की बरसात कर देता है। आप देखिए तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से युद्ध के मैदान में कुछ ही सेकंड के भीतर कैसे इस रॉकेट लॉन्चर ने यूक्रेनी सेना पर बारूद की आग उगल दी है। ये खासियत है इसकी। एक तरफ भले ही रूसी सेना पीछे हट रही है कुछ इलाकों से, जैसे कि हम खेर्सोन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूसी सेना ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये उसकी हार है। वो उसके बावजूद लगातार हमले यूक्रेनी सेना पर कर रही है और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए, जो हथियार है जो बेहद घातक है, बेहद खतरनाक है, और अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सेना पर इसी तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो यूक्रेन ने दक्षिणी इलाके में रूसी सेना पर बड़ा हमला बोला है। रूस के आर्टिलरी ने रूस के दरअसल जो बंकर्स है, टैंकर्स और कार्गो सप्लाई में लगे टैंकों को निशाना बनाया रूस की तरफ से। ये यूक्रेन पर हम देख रहे हैं एक के बाद एक अटैक, तो फिर यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है और इस भीषण हमले की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें 155 mm की तोपों से दागे हुए गोले और किस तरीके से ये बहुत बड़ा अटैक है। गोले गिरते टैंक और गाड़ियों के परखच्चे उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, बहुत ज्यादा घातक ये युद्ध हो रहा है और ऐसे पे यूक्रेन भी रूस पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है। और अब बात पुतिन के उस शैतान की जो अकेले ही युद्ध का चैप्टर क्लोज कर सकता है। 15 परमाणु बम वाला पुतिन का ये शैतान अकेले ही रूस के तमाम, बल्कि रूस के नहीं यूक्रेन के तमाम दुश्मनों को एटॉमिक डोज दे सकता है और उन्हें दुनिया के नक्शे से भी मिटा सकता है। ये कहकर हम किसी को डरा नहीं रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि पुतिन का ये शैतान अब जाग गया है और इस खबर ने दुनिया के कई शक्तिशाली देशों को परमाणु प्रहार और संहार की दहशत से भर दिया है। बाइडेन का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। मैक्रो मातम बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जेलेंस्की परमाणु हमले की आग में जले जाने के खौफ से सिहर रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने चंद दिनों पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले का जो ट्रेलर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो को दिखाया था, उसे अब हकीकत में बदलने जा रहा है पुतिन का सबसे बड़ा शैतान। जी हां, रूस के दुश्मनों को परमाणु शोले में जलाकर खाक करने के लिए पुतिन के सबसे बड़े शैतान का पुनर्जन्म हो चुका है। पुतिन का वो महाबली है सैटर्न II मॉन्स्टर मिसाइल, जो युद्ध के मैदान में अपराजेय है।
जो एक ही हमले में इस युद्ध के चैप्टर को क्लोज कर सकता है, एक ही वार में कई देशों के नामो निशान तक मिटा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये जंग जल्दी से खत्म नहीं हुई तो पुतिन अपनी सैटर्न 2 यानी RS-28 सरमट को दाग सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन ने परमाणु हमला करने का मन बना लिया है? क्या रूस के निशाने पर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका तो नहीं? क्या पृथ्वी पर परमाणु प्रलय करीब है? इस सुपर हैवीवेट इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के आगे नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम खिलौना साबित होंगे। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से ये बम 2000 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस में तो सैटर्न 2 जैसी मिसाइलों से दुश्मनों को खाक में मिला देने की मांग तेज होती जा रही है। Но тогда кто моргнет первым? Характер и качество единения, ощущение, что мы правда вышли на священный бой, таково, что можно и есть такой риск, что народ, которому не договаривают или же не делают что-то непопулистское, упаси Господь, мы не должны знать всего, мы не должны знать 80 даже процентов. Но если нас наказали и наша же пресса, и наш президент, и наше правительство нам говорят, это англичане. रूस अब अपनी इस पराजय मिसाइल सैटर्न 2 का जल्द ही परीक्षण करेगा। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद 20 अप्रैल 2022 को भी रूस ने इस मिसाइल का टेस्ट किया था और 7 महीने बाद एक बार फिर इसके बारूदी खौफ से यूक्रेन से लेकर अमेरिका को दहलाने की तैयारी हो रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैटर्न 2 मिसाइल का दूसरा परीक्षण साल के अंत से पहले किया जा सकता है और इसकी फ्लाइट टेस्ट जारी रह सकती है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के दावे को माने तो धरती पर प्रलय लाने वाला पुतिन का ये शैतान रेडी फॉर यूज मोड में आ चुका है और औपचारिक रूप से इस साल दिसंबर में इसकी तैनाती भी हो जाएगी। रूस की योजना है कि कम से कम ऐसी 50 मिसाइलें कॉम्पैक्ट ड्यूटी में तैनात होंगी। इस मिसाइल को अमेरिका और नाटो शैतान के नाम से पुकारते हैं क्योंकि रूस के 5 या 6 सैटर्न 2 मिसाइलें अमेरिका के पूरे पूर्वी तट को राख के ढेर में बदल सकती हैं। ये एक ही बार में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को खाक कर सकता है। यही वजह है कि बाइडेन को परमाणु प्रलय का खौफ सता रहा है। इस डर को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस के इस बयान से समझिए। Seen nothing to indicate that the Russians are at the present moment willing to engage in good faith negotiations. There would be a number of ways the Russians could signal their willingness, their ability to engage in dialogue and diplomacy, good faith dialogue and diplomacy with Ukraine. One would be to stop the bombing of civilian targets, to stop pursuing infrastructure, to stop pursuing heating, water, electricity for the people of Ukraine. Another would be to stop with what appears to be at best indiscriminate targeting of residential areas. दबी जुबान में ही सही अमेरिका का डर सामने आ रहा है और ये डर पुतिन के शैतान मिसाइल ने अमेरिकियों के जहन में बैठा दिया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी मिसाइल है। इस मॉन्स्टर मिसाइल की लंबाई 14 मंजिला अपार्टमेंट जितनी है। 115 फुट लंबी इस मिसाइल के अंदर 15 वॉरहेड लगे होते हैं, जो दूसरे फेज में हाई स्पीड से अलग अलग जगहों पर निशाना साध सकते हैं। यह मिसाइल 25,500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हमला करती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन के इस शैतान मिसाइल को रोक नहीं सकता।
जब तक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होंगे तब तक ये मिसाइल अपने टारगेट को खाक में मिला चुकी होगी। तभी तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू में मजाक में सबको स्वर्ग भेजने की बात तक कह दी थी। В том году, когда с весны еще как-то вот ядерный фактор возник, и вы так указывали на его наличие, и вообще очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии 4 года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут. पुतिन ने मजाक में बड़ी बात कह दी, लेकिन पुतिन के इस बयान ने अमेरिका से लेकर उनके तमाम दुश्मनों को परमाणु प्रलय के खतरे से खबरदार कर दिया है। यही वजह है कि अब अमेरिका परमाणु हथियारों को लेकर रूस से बातचीत कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में परमाणु जंग शुरू न हो जाए, इसे लेकर जेलेंस्की को भी खबरदार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। परमाणु हथियारों को लेकर रूस से लगातार आ रही वार्निंग और पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स की तैयारियों को देखकर तो यही लग रहा है कि पुतिन कभी भी परमाणु बम फोड़ सकता है और अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों से कहर बरपा सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पुतिन की वो सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स, जहां से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो देशों को भी पुतिन चंद मिनटों में परमाणु हमला करके खाक में मिला देंगे। पुतिन की पलटन ने पहले परमाणु हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया, फिर रूसी सेना के कमांडर्स ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चर्चा की और अब रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने जब कमांड पोस्ट पहुंचकर यूक्रेन वॉर जॉइंट फोर्सेस कमांडर सरगेई सोरोविकिन से आक्रामक हमलों को लेकर चर्चा की, तब इन तस्वीरों ने पश्चिमी देशों में परमाणु हमले की दहशत को और बढ़ा दिया। चूंकि पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट मोड पर पहले से ही है, हाल ही में ड्रिल कर उसने अपनी तैयारियों को भी परख लिया है। ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला ब्लैक सी से होगा या फिर बेलारूस से दागी गई परमाणु मिसाइलें कीव पर कयामत बरसाएंगी, या फिर कालिनिग्राद बनेगा यूक्रेन और उसके हमदर्द देशों का काल। सवाल ये भी है कि रूस ने अगर यूक्रेन या नाटो देशों पर परमाणु हमले की तैयारी कर रखी है तो इसके लिए उसने अपने परमाणु हथियारों को कहां-कहां तैनात कर रखा है और किस अड्डे से वो परमाणु मिसाइलें दागेगा और कहां से उसके परमाणु बॉम्बर महाविनाश के उड़ान भरेंगे। पश्चिमी देशों के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की चेतावनी को माने तो पुतिन बेलारूस की जमीन से परमाणु हमला कर सकते हैं और इसके पीछे न सिर्फ उनकी सोची समझी रणनीति है बल्कि पूरी तैयारी भी है। रूसी सेना ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से महज 8 मील दूर मैकुलिस्की एयरबेस पर एयर लॉन्च परमाणु मिसाइलें किंजल को तैनात किया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक रूस ने बेलारूस के इस एयरबेस पर 2 MiG-31 के फॉक्सहॉर्न जेट्स को किंजल मिसाइल से लैस कर रखा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने इसका खुलासा किया है। बेलारूस ने भी अपनी जमीन से रूसी सेना के फाइटर जेट और न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च करने की इजाजत दे दी है। अगर पुतिन परमाणु हमले के लिए यहां से अपने फाइटर जेट से न्यूक्लियर मिसाइलों को दागा तो कीव चंद मिनटों में समाप्त हो जाएगा। इसके पीछे पुतिन का ये प्लान है कि इससे रूस को हमले के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। परमाणु मिसाइल किंजल को डिटेक्ट कर पाना या फिर इसे मार गिरा पाना भी नामुमकिन है
इसी खुलासे के बाद ब्रिटेन दहशत में आ गया है कि रूस कहीं उस पर भी परमाणु हमला न कर दे। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी यहां तक दावा कर चुकी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, दूसरे टारगेट पर भी हमला कर सकता है। रूस की तरफ से यह भी दावा इसलिए किया जा रहा है कि कालिनिंग्राद से भी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात हैं। यहां के चकालोस नेवल एयर बेस पर रूसी किंजल मिसाइलें से लैस 3 मिग-31 लड़ाकू विमान राउंड द क्लॉक कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात हैं। 223 किलोमीटर में कालिनिंग्राद वो इलाका है जिससे नाटो देशों की कपकपी छूट जाती है, क्योंकि यहाँ रूसी नेवी के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है और यहाँ के बाल्टिक में रूसी नौसेना के कम से कम बड़े जंगी जहाजों के अलावा सबमरीन तैनात है। यूरोपीय